हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का यह वीडियो अगर आपने पूरा ध्यान से सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी डेली रूटीन के साथ साथ आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप लोगों को आज एक बात बताइए, अगर ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो, हर कोई हमारे साथ खड़ा रहे, ज़िंदगी अगर फूलों की सेज की तरह हो, तो क्या हम सीख पाएंगे कि असली ज़िंदगी होती क्या है? नहीं, सच्चाई यह है कि ज़िंदगी की इंसान को सबसे गहरे सबक तब मिलते हैं जब उसे ज़िंदगी में दर्द होता है। ज़िंदगी उसे लात मारती है और हालात उसे सिखाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के 8 सबक आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जो शायद मैं अपनी ज़िंदगी से ठोकर खाकर सीखे हैं। तो मैंने ठोकर खाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले ही सचेत हो जाएं। आप लोग को ठोकर ना मिले, ना लगे, तो जो सबसे पहला सबक है उसके बारे में बात करते हैं। ज़िंदगी का जो सबसे पहला सबक है ना, वह है अपने आप का ध्यान रखना, जो कि मैं और पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खुद खुश रखेंगे, कि अपनी जिम्मेदारियों से लेना, क्योंकि देखिए हम पूरे परिवार को संभालते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन खुद की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता है। जब आप बीमार पड़ जाती हैं ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जब 1 साल पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, उस टाइम पर मुझे यह समझ में आया कि अपना ध्यान रखना कितना ज़रूरी होता है। जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं ना, मेरी फैमिली ने तो मेरा बहुत साथ दिया, पर हर कदम पर मुझे संभाला। ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन हम हर किसी की किस्मत में वह फैमिली नहीं होती है। कोई भी संभालता है। जब आप बिस्तर पर पड़ जाते हैं तो सबसे पहला जो सबक है वह है कि अपने आप का ध्यान रखना। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और जो आपको सामने दिखे ना, एक वही इंसान है जो आपका साथ दे सकता है, और वह इंसान सिर्फ आप खुद हैं। किसी से कोई उम्मीद नहीं है। खुद को खुश रखना, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी खुद की जिम्मेदारियां हैं। चलिए बात अब करते हैं दूसरे सबक के बारे में। पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन अब समझ में आया है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि पैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, तब हम समझ में आता है कि हाँ, पैसा सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। जब आपकी जेब खाली हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, कोई परिवार में किसी तरह का कोई दुख होता है, तब आपका कोई दोस्त काम नहीं आता है, कोई रिश्तेदार मिलने तक नहीं आता है। उस टाइम पर अगर कुछ काम आता है तो वह आपके सेव किए हुए पैसे और सच्चाई है। पैसों को भगवान मत बनाओ, लेकिन इसकी अहमियत को भी समझो। पैसे बहुत कुछ है। अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदत डालो। थोड़ा थोड़ा करके भी आप बहुत इकट्ठा कर सकते हो। तीसरी सबक, जब हम किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, वह हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैंने यह बात देखी है ज़िंदगी में कि जिस पर हमारा ज़्यादा भरोसा
जिस पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, सबसे पहले हमें वही ठोकर मारता है। जब भी बुरा टाइम आता है ना, तो आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। ना वह चाय कॉफ़ी वाले दोस्त, सेल्फी वाले दोस्त, ना ही आपकी इंस्टाग्राम की लिस्ट में जो दोस्त हैं, वह न ही जिन नंबरों से आपका फ़ोन भरा पड़ा है, किसी के पास कॉल करेंगे, कोई फ़ोन ही नहीं उठाएगा, आपके मैसेज को सीन ही नहीं करेगा, लेकिन रिप्लाई नहीं आएगा। सीन भी करेगा तो रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनकी ज़रूरत है। तो इससे अच्छा है, लोगों पर भरोसा करने से अच्छा आप भगवान में विश्वास रखें। बुरा समय आता है तो सिर्फ भगवान को याद करें, क्योंकि मैंने देखा है ज़िंदगी में इंसान धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी आपको धोखे में नहीं रखेगा। ज़िंदगी का चौथा सबक जो कि मैंने बहुत ही झेला है, देखिए कभी भी किसी को पैसा उधार तब दें या तो आपकी भूलने की हिम्मत हो। ज़िंदगी में यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हम क्या करते हैं, इमोशनल होकर अगर कोई हमारे से मदद मांगता है ना, तब हम पैसा दे देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लोग मुझे ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा खलती है कि आप अगर मैंने देखा है ये चीज़ कि वह इंसान पैसा लेकर आपको भूलने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। फिर आप फ़ोन करते रहिए, मैसेज करते रहिए, आपके ना कॉल का रिप्लाई आएगा, ना ही मैसेज का। तो देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको रिश्ते बचाने हैं तो कभी उधार मत दीजिए, नहीं तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। ज़िंदगी का पांचवा सबक, भगवान को खुश रखिए, इंसान को नहीं। देखिए हम अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती टाइम इस चीज़ में निकाल देते हैं कि हम इंसान को खुश करेंगे, करने में पूरा अपना टाइम लगा देंगे। अगर इंसान खुश हो जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि जिसको आप खुश करने में बिजी रहते हैं ना, सबसे बड़े आलोचक आपके वही होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपना समय भगवान को खुश करने में लगाओ। जब आप भगवान को खुश करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके वही रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी सब आपके पास आएंगे। रिश्तेदार सगे संबंधी हों, इनकी नज़र में अच्छा बनने से अच्छा है आप भगवान को खुश करो, क्योंकि इंसान की जो राय होती है ना, वह समय के साथ बदलती है। कोई इंसान आज आपको अच्छा मानता है, अगर कल उसका मतलब निकल गया ना, तो फिर वह आपको बुरा भी बोलेगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। आप अच्छा कर्म करोगे तो वह आपके अच्छा फल ही देंगे, कभी भी वो बुरा नहीं करेंगे आपके साथ। ज़िंदगी का छठा सबक है, जब हम ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, किसी इंसान के पीछे भागना, बहुत बड़ी गलती है ये। प्यार के लिए मन्नतें मांगना, रिश्ते बचाने के लिए मन्नतें मांगना। हमें लगता है कि हम हाथ पैर जोड़ेंगे और अगला इंसान हमें समझ जाएगा, हमें प्यार से बोलेगा, हमारी इज्जत करेगा, लेकिन नतीजा उसका उल्टा होता है। जब हम किसी इंसान के पीछे आप भागना शुरू कर दोगे ना, तो हमें आत्मसम्मान और हमारी वैल्यू को कम करेंगे, अगले इंसान की वैल्यू को बढ़ावा देते हुए तो आप उस इंसान को वह इंसान आपको लात मारेगा ही मारेगा। यह ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सच है। देखिए रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने वैल्यू को जहाँ पर कम करना पड़े
उन रिश्तों को कोई फ़ायदा नहीं होता है हमारे समझ से, जो मेरे पास बीती है। और यह सबक आप ज़िंदगी में जितना जल्दी सीख लोगे ना, उतना ही सही है। हर इंसान को इज्जत दो, हर इंसान के साथ प्यार से बात करो। अगर खुद की कोई कमियां हैं तो उसको दूर कर लो, लेकिन जब आपको पता हो कि आप सही हो, अगला इंसान गलत है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आप झुकना मत। किसी एक इंसान के पीछे भागने से अच्छा है कि आप किताबों के पीछे भागो। आप ज़िंदगी में कुछ नया सीखो। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, अपने पैरों पे खड़े होगे ना, तो सब आपका सम्मान करने लगेंगे। क्योंकि आज के टाइम पर ना खुद का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी का 7वां सबक, देखिए, गलत को कभी बर्दाश्त मत करो, बिल्कुल मत करो। चाहे आपकी शादी हो रखी हो, चाहे आपका अनमैरिड हो, अपने घर में हैं, लेकिन घर में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। एक लड़की का, मैं यहाँ बात ससुराल की कर रही हूँ, अगर वहाँ पर आपके साथ कुछ गलत होता है, देखिए छोटी छोटी बातें तो माँ बेटी में भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा बर्दाश्त होता है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होती हैं, डेली होते हैं बिना वजह, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बर्दाश्त करना चाहिए। जिस दिन आप बोलना शुरू कर दोगे ना अपने हक के लिए, तो आपको दुखों का आखिरी दिन होगा, आपके दुखों का आखिरी दिन होगा। लड़कियां क्या करती हैं कि इतना ज़्यादा परेशान होती हैं, वह मरने की सोचती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप चले जाएंगे इस दुनिया छोड़कर ना। जब आप दुनिया में नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, जब आप चले जाएंगे तब भी दुनिया चलेगी। तो अपनी ज़िंदगी को जीने के सोचिए। का 8वां सबक, देखिए, पहले मुझे कोई बुरा बोलता था, मेरा कोई अपमान करता था, मेरे बारे में कोई बुरा सोचता था, तो मुझे बहुत फील होता था, रोती थी और बार बार सोचती थी, क्यों जब मैं सही हूँ तो लोग मुझे गलत क्यों बोलते हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नेगेटिव लोगों को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं चेंज कर सकते हैं। जिस इंसान की जैसी सोच है ना, वह वैसी ही रहेगा। फिर हम भी क्यों किसी की वजह से परेशान हों। और फिर मैंने लोगों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। मैंने सोचा कि मुझे खुद से ज़्यादा कौन जान सकता है, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मुझे सब पता है। मुझे किसी की सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से दिखाना है और जीना शुरू कर दिया। तो आज मैं इतनी खुश हूँ ना कि पूछिए नहीं। तो यही ज़िंदगी के कुछ ऐसे सबक होते हैं जो भी आप भी चेंज कर दीजिए। और चेंज जब कर देंगे ना, तो मेरे तरह आप भी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय।